रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सर्जन को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक्यूरेटली और प्रिसाइजली करने में हेल्प करती है। ये सर्जन को दो तरीके से हेल्प करती है। फर्स्ट इज द प्लानिंग स्टेज एंड सेकंड इज द एग्जीक्यूशन स्टेज। हम वी नो दैट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज एक्चुअली ए नी रीसर्फेसिंग सर्जरी, जहाँ पे जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है उसको हम रिमूव करके उसके ऊपर हम इम्प्लांट बैठाते हैं। उस इम्प्लांट को बैठाने के लिए हमें नी के एंड को शेप देना पड़ता है। इसके लिए जो रोबोटिक सर्जरी है सबसे पहले तो हमें प्लानिंग में हेल्प करती है। ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, उनकी आर्थराइटिस काफ़ी सीवियर हो चुकी होती है, उनके पैरों में डिफॉर्मिटी हो चुकी होती है। तो जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हम उनका एक सीटी स्कैन लेते हैं, उनके कूल्हे से लेके उनके एंकल तक। उस पेशेंट का हम पूरा जो पैर का अलाइनमेंट है वो चेक करते हैं और उस पेशेंट का हम एक वर्चुअल 3D मॉडल तैयार करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो ये रोबोटिक में जो प्लानिंग है उसमें हेल्प करता है। उस मॉडल पे हम एक दिन पहले ही प्लान करते हैं कि हमें किस तरह से इसमें कट लेना चाहिए, जिससे कि जब ये पार्ट हम लगाएं तो पैर की अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी हो जाए, दोनों पैर में बैलेंस ठीक हो जाए, जो दोनों लिगामेंट के बीच में, मीडियल और लैटरल लिगामेंट के बीच में भी बैलेंस एकदम परफेक्ट हो जाए। ये सारी प्लानिंग जो है हम एक दिन पहले कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास रोबोट में ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सीटी स्कैन होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इससे जो ओवरऑल पेशेंट की जो अलाइनमेंट होती है वो परफेक्ट लाने में हमें बहुत हेल्प करती है। तो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट प्लानिंग का। सेकंड पार्ट है कि हमने प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करना है। सो देयर कैन ऑलवेज बी ए ह्यूमन एरर while doing the surgery, while executing that plan. बट रोबोटिक में क्या होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम रोबोटिक आर्म में डालते हैं। तो ये जो बोन की प्रिपरेशन का काम है, ये फिर रोबोट से होता है जैसे हमने एग्जैक्ट प्लान किया है। आपकी जो प्लानिंग भी इसमें एकदम परफेक्ट होती है और आपका जो इसका एग्जीक्यूशन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। That way it helps the surgeon in two ways, in perfect planning and in perfect execution.